देश के अंदर फिल्मों का एक ट्रेंड है और अब बाइकॉट को लेकर के ज्यादा विवाद होता है। कश्मीर फाइल्स, पठान और उसके बाद गांधी गोडसे मूवी हमने देखी। हालांकि गांधी गोडसे देखने के लिए ऑडियंस जा भी रहा है और उसको पसंद भी कर रहा है। कल हमने खबर चलाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि गांधी गोडसे मूवी को लेकर के ऑडियंस ने अपने रिव्यू दिए थे। कुछ गोडसे की जो मान्यताएं हैं उनको मान भी रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को बनाया गया, बनाने की वजह क्या है? हमारे साथ एक टीम है। टीम की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ राजकुमार संतोषी जी हैं जो डायरेक्टर हैं और को प्रोड्यूसर जेपी गुप्ता जी दोनों मौजूद हैं। दोनों से चर्चा कर लेते हैं। सर, सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहला है कि गांधी गोड से मूवी बनाने का विचार आप लोगों के मन में कैसे आया? एक प्ले थी, असगर उल्लाह साहब राइटर हैं, उन्होंने प्ले लिखी थी godse@gandhi.com। वो पढ़ने का अवसर मिला मुझे। वो पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि गोडसे ने जो बयान अदालत में दी थी, उस बयान को किसी वजह से दबा दिया गया, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा ये अन्याय हुआ, ये गलत है। लोगों का अधिकार है, लोगों का हक है जानना। तो मैंने सोचा आज तक इस विषय पे किसी ने फिल्म बनाई नहीं है, तो ये ज़रूर लोगों के सामने आनी चाहिए बात। गोडसे की बात भी उसी तरह से कई आरोप गांधी जी पे भी लगे हुए हैं। कई आरोप, कई लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो गांधी जी को भी कभी मौका मिला नहीं, उनकी तो हत्या हो गई और उसका उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे एक स्क्रिप्ट बनाया जाए जहां दोनों गांधी जी एंड गोडसे को आमने सामने लाया जाए और दोनों अपने अपने ऊपर लगे हुए आरोप पे तर्क करें, डिबेट करें और अपनी बात रख सकें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा लोगों को सच जानने में, वो क्या हालात थी, किन परिस्थिति में गोडसे ने ये कदम उठाया। सही गलत वो अभी हम डिस्कस करने का मतलब नहीं है, बिकॉज उसको सजा मिल गई, फांसी भी हो गया, वो तो चला गया। लेकिन जो बात रखी थी वो जानना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का अधिकार है, लोगों का राइट है, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स का, यूथ का राइट है वो। तो इसीलिए ये फिल्म हमने बनाई। अच्छा, फिल्म बनाने के बाद इसका विरोध भी हुआ। हमने देखा मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी और विपक्ष, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम लीडर्स ने विरोध किया कि गांधी के देश में गोडसे का क्या काम, गांधी का नाम गोडसे के साथ जोड़कर आखिर क्यों मूवी बनाई? विरोध से कितना इफेक्ट पड़ा आप लोगों पर? मुझे नहीं लगता है कि विरोध से ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, बिकॉज जो विरोध किया उन लोगों ने, उस तो फिल्म रिलीज ही नहीं थी। बिना फिल्म को देखे ट्रेलर और टीजर से रिएक्ट करना मुझे नहीं लगता समझदारी वाली बात है। मगर ट्रेलर और टीजर जो है ये हम बनाते हैं लोगों को उत्सुकता पैदा करने में, लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा करें कि फिल्म जाकर देखें। ये हम बनाते हैं लोगों को उत्सुकता पैदा करने में, लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा करें कि फिल्म जाकर देखें। अगर ये फिल्म देखते, चाहे वो ओवैसी हो या जो भी हो जिन्होंने विरोध किया, तो उनको मुझे नहीं लगता है कि वो विरोध करेंगे, बिकॉज हमने एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर बिल्कुल निष्पक्ष होके एकदम दोनों के विचार, दोनों की बात को एज इट इज रखा है। किसी एक का साइड लिया नहीं हमने। गांधी जी की बात और गोडसे की बात दोनों लेकिन as फिल्म it is। देखने के बाद जो दर्शक बाहर निकल रहे थे वो कह रहे थे कि गोडसे अमर रहे, गोडसे के विचार सही थे, गांधी को मारना ठीक था, इस तरह की बातें भी कर रहे थे। वो भी हमने खबर चलाई है। हाँ, तो वो उनका राइट है। अगर कोई बोलते हैं गोडसे अमर है करके, तो आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? वो उनका राइट है एक्सप्रेस करना। तो आप कैसे लोगों के, आवाम के सोच पे पाबंदी लगा सकते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री में ये करेक्ट नहीं है। अगर वो शांतिपूर्वक अगर गोडसे अमर रहे बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं, मैं लोगों की बात कर रहा तो हूँ। लोग कह रहे हैं, तो उस पर क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना किस तरह की बात है? मुझे नहीं लगता वो सही है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि पिछले कई दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि ट्रेंड चल चुका है बॉलीवुड बॉयकॉट, यानी कि कश्मीर फाइल्स आई हो, लाल सिंह चड्ढा हो, उसके बाद आपकी गांधी गोडसे मूवी आई, एक एक करके कहीं ना कहीं विरोध की भेंट ये चढ़ती हैं। हालांकि पब्लिक से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल जाता है, विरोध भी आप लोगों के लिए कभी कभी ना आपकी मूवी को सफल करने का एक जरिया बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये विरोध से आप लोग कितना परेशान हैं? मैं तो परेशान नहीं हूँ वगैरह, लेकिन लाल सिंह चड्ढा को नुकसान हुआ मुझे ऐसा लग रहा है विरोध की वजह से। लेकिन उसी तरह से विरोध की वजह से पठान को फायदा हो गया। बहुत बड़ी बड़ी पब्लिसिटी मिली उनको, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली और बहुत कामयाब हुई पिक्चर पठान। एंड मेरा ये मानना है कि लोग बड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, काफ़ी इम्पेशेंट हो गए हैं। वो जल्दी से जल्दी, मतलब या तो खुश हो जाना चाहते हैं या रिएक्ट करते हैं बिना सोचे, बिना समझे। दैट इज़ वन थिंग। एंड एक आर्टिस्ट जो है अपनी कलाकृति, अपनी जो भी प्रेजेंट कर रहा है,
अगर सीरियस ऑफेंस है, उसमें सीरियस प्रॉब्लम है, तो सेंसर ही रोक देती थी। तो हमने एक बॉडी बनाया है, गवर्नमेंट ने सोच समझ कर एक बॉडी है, सेंसर बहुत अच्छा काम कर रही है सेंसर। हमारी फिल्म को तो बहुत अप्रिशिएट किया था गांधी गोडसे को, उन्होंने यू सर्टिफिकेट दिया। तो ऐसा लगेगा कि अगर विरोध इस तरह से करने लगे तो ये सेंसर की जरूरत है या नहीं है, सेंसर का बोर्ड हटा दिया जाए, सब आवाम खुद ही डिसाइड करेंगे ये ठीक है ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो गांधी गोडसे मूवी आपने बनाई, थिंक भी आपने बताया, व्यूअर्स भी बताया। अब मुझे ये बताइए, गांधी गोडसे मूवी एक छोटे बजट की बहुत अच्छी आप लोगों ने मूवी बनाने की कोशिश की, कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि गांधी गोडसे बनाते वक्त ऐसा ना लग रहा हो कि ये देश में आने वाले समय में एक बवाल पैदा। मुझे ये बताइए, गांधी गोडसे मूवी एक छोटे बजट की बहुत अच्छी आप लोगों ने मूवी बनाने की कोशिश की, कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि गांधी गोडसे बनाते वक्त ऐसा ना लग रहा हो कि ये देश में आने वाले समय में एक बवाल पैदा कर सकती है? कभी सोचा था आपने ऐसा? बवाल पैदा तो नहीं किया अभी तक। एंड ये कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ठीक है, वो प्रदर्शन हो रहे बिना फिल्म देखे जैसे उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, और वो भी कांग्रेस के लोग थे या जो कह रहे थे कि गांधी जी के फॉलोअर हैं। और प्रदर्शन से नहीं पता चलता है गांधी जी के फॉलोअर, गांधी जी के फॉलोअर तोड़फोड़ नहीं करते थे, पुतले उतले जलाते नहीं थे, ना मारने की या थिएटर जलाने की धमकी नहीं देते थे। तो मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। बात यह है कि मैं ये ज़रूर जानता था कि फ़िल्म के बाद में लोगों में बहस होगी, डिस्कशन होगा, सही गलत, मैं ओपन हूँ। फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ भी करें, वो भी स्वीकार है मुझे, वो उनका अधिकार है। वो हो रहा है जो आप सोच रहे थे? नहीं हो रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज़ ये जो पठान की जो कामयाबी है, पूरा मीडिया से लेके हर जगह पे इतना हावी हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़िल्म का प्रेज़ेंस काफ़ी दब गया है। जो लोग थिएटर देख के आ रहे हैं फ़िल्म, वो बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। वी आर गेटिंग वेरी, वेरी गुड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, और फिर लोग और जा रहे हैं। वेरी, वेरी एनकरेजिंग रिपोर्ट्स आर कमिंग इन नाउ। एंड हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पीवीआर जो है अच्छा काम कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो थिएटर शोज़ मेंटेन रहेंगे उनके, और हो सकता है पब्लिक डिमांड से हम शो बढ़ाएँ भी आपने वगैरह। अभी बात की कि आपकी मूवी अच्छी चल रही है। मैं मानता हूँ कि लोग देखने जा रहे हैं। कल मैं एक शो पे पहुंचा भी तो हाउसफुल था, लेकिन उतनी स्क्रीन नहीं मिली है आप लोगों को। उसकी क्या वजह रही है? क्या क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को लगता था कि आपकी मूवी फ्लॉप हो जाएगी इसलिए स्क्रीन नहीं दी गई आप लोगों को? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा क्यों लगेगा? बिकॉज़ सी वो जो फ़िल्म है पठान, उसका हाइप इतना ज़्यादा हो गया था, इतना बिल्टअप हो गया था उसका, तो दे हैव टेकन द बिग नंबर ऑफ स्क्रीन। तो हमें जो डिसेंट स्क्रीन मिले हैं वगैरह इनिशियली, जैसे पठान का जो जो एक तूफ़ान कहिए उस पे, तो वो ठीक है। लेकिन अभी लोग जो हैं धीरे-धीरे जैसे मैंने कहा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, थैंक्स टू मीडिया के लोग, जैसे आप जैसे लोग, जैसे मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग पढ़कर, सुनकर जा रहे हैं। अब बस यही मेरी आशा है, उम्मीद है कि ये मूवमेंट चले। चलिए, जेपी गुप्ता जी भी हैं, को प्रोड्यूसर हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ़िल्म देखने के लिए बाहर रिव्यू के लिए गया हूँ। मुझे लगा वहाँ से लोग जब बाहर निकल रहे थे तो स्क्रीन ना होने की वजह से लोगों को ठीक से मूवी देखने में मज़ा नहीं आया। मतलब एक फैमिली से अगर 4 लोग गए तो टिकट सब लोगों को नहीं मिल पाया। स्क्रीन के आपके शोज़ कम हैं। क्या वजह रही है? कहाँ पर कमी रही है? अब जितना स्क्रीन मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। हो सकता है पठान का कुछ अलग रहा हो। बिग नंबर ऑफ स्क्रीन, तो हमें जो डिसेंट स्क्रीन मिले हैं वगैरह इनिशियली, जैसे पठान का जो जो एक तूफ़ान कहिए उस पे, तो वो ठीक है। लेकिन अभी लोग जो हैं धीरे-धीरे जैसे मैंने कहा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, थैंक्स टू मीडिया के लोग, जैसे आप जैसे लोग, जैसे मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग पढ़कर, सुनकर जा रहे हैं। अब बस यही मेरी आशा है, उम्मीद है कि ये मूवमेंट चले। चलिए, जेपी गुप्ता जी भी हैं, को प्रोड्यूसर हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ़िल्म देखने के लिए बाहर रिव्यू के लिए गया हूँ। मुझे लगा वहाँ से लोग जब बाहर निकल रहे थे तो स्क्रीन ना होने की वजह से लोगों को ठीक से मूवी देखने में मज़ा नहीं आया। मतलब एक फैमिली से अगर 4 लोग गए तो टिकट सब लोगों को नहीं मिल पाया। स्क्रीन के आपके शोज़ कम हैं। क्या वजह रही है? कहाँ पर कमी रही है? अब जितना स्क्रीन मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। हो सकता है पठान का कुछ अलग रहा हो, लेकिन हमारी मूवी मतलब जहाँ-जहाँ चल रही है, ठीक चल रही है, और जो ऑडियंस आ रहे हैं, वो क्लियर उसके रिव्यू भी देख रहे हैं, रिव्यू भी जो देख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा दे रहे मैं हैं ये जो। नहीं कह रहा, मैं कह रहा आपके रिव्यू भी अच्छे हैं, मूवी भी ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास स्क्रीन की कमी बहुत ज़्यादा है। क्यों है?
कमी अब थोड़ा सा अब पीवीआर को एक्चुअली उनको स्क्रीन बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे सपोज ऑडियंस बढ़ेंगे तो स्क्रीन बढ़ाया जाएगा, और लोग भी अपना कोशिश में लगे हुए हैं कि जिस तरह से स्क्रीन। बाकी रह गया मूवी हिट और फ्लॉप होने का, तो मैं पैसों से नहीं मानता हूँ कि अगर किसी को इतना पैसा मिल गया तो हिट हो गया। मैं उसके ये मानता हूँ कि जैसे राजकुमार संतोषी जी जैसा इतना बढ़िया डायरेक्टर किस तरह से उस फिल्म को पर्दे पे उतारते हैं, किस तरह से उसकी कलाकारी से दिखाते हैं। और हम लोग बच्चों को जब बच्चा में हम लोग जाते थे तो वो देखते थे कि पेरेंट्स पूछते थे तुमने क्या सीख के आया कोई भी मूवी से, लेकिन उस तरह से जो पठान देखे है उसका अलग है। और हमारा मूवी है तो हमारा ये बच्चा यूथ के लिए है, तो बच्चे लोग का ये होना चाहिए कि भाई मूवी देखने गया तो उससे क्या हम ऑब्जर्व किए, क्या गांधी ठीक था कि गॉडसे सही था, और दोनों में क्या डिफरेंस था। तो इस चलते हम पैसे को बहुत लोग कमाते हैं, पैसे से हम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमने मूवी एक इंटरेस्ट के लिए बनाया था कि ये मूवी बने। गांधी और गोडसे के बारे में हमारा पहले से बचपन से ही जानना की कोशिश करते थे, इसलिए हमारा इंटरेस्ट था। तो पहला सब्जेक्ट मैंने यही सोचा कि गांधी गोडसे पे मूवी बनाया जाए। अगर इसको पसंद आया जाएगा तो चलो ठीक है, अभी नहीं आएगा ओटीटी में आएगा, नहीं तो आजकल मोबाइल का चलन है, नहीं तो सैटेलाइट का है, डिजिटल में है। अगर यहाँ नहीं हुआ, पीवीआर ने अगर नहीं सक्सेस हुआ तो दूसरी जगह सक्सेस करेंगे। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, बहुत कीमती समय दोनों का लिया, दोनों से बातचीत की, दोनों से जानने की कोशिश की कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आखिर क्यों बाइकआउट ट्रेंड चल पड़ा, और गांधी गोडसे जैसी मूवी बनाने का एक ही रीज़न था कि देश समझ सके कि गांधी गोडसे की आखिर फिलॉसफी क्या थी। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।